जय मां प्रकृति। साधकों, वायरस की सेकेंड वेव से बचाव संभव है, साइंस के आधार पर भी और हमारे शास्त्रों के आधार पर भी। साथियों, जैसे ही कोई वायरस हमारे शरीर के अंदर जाता है तो फौरन हमारा शरीर 3 तरह के रिएक्शन देता है, जिनमें छुपा होता है उस वायरस का इलाज। आइए जानते हैं कैसे। पहला, देखिए, हमें माँ प्रकृति ने ऐसा अद्भुत शरीर दिया है कि जैसे ही इसके अंदर कोई भी गलत पदार्थ प्रवेश करता है, शरीर हमें चेतावनी देता है कि ये मेरे को नहीं चाहिए। जैसे कि अगर हमारे भोजन के अंदर सिर का एक बाल भी मिला हो या मिट्टी की एक चुटकी भी मिली हो तो हम सिर का बाल खा नहीं सकते। हमारा मिट्टी की एक चुटकी मिलने से पूरा भोजन किरकिरा हो जाता है, हम उस भोजन को खा नहीं सकते। अगर हम पहली बार कोई व्यक्ति शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, गुटखा पान मसाला खाता है, तुरंत शरीर एक रिएक्ट करता है, वॉमिट सा होता है, हत्थू आता है, खांसी आती है। शरीर कहना चाहता है ये मेरे को नहीं चाहिए, मेरे अंदर मत डालो। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस वायरस से पूरी दुनिया के अंदर त्राही त्राही मची हुई है, ऐसा कोई वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करे और हमारा शरीर हमें बताए ही ना कि ये क्या हो रहा है। ये सबसे नेचुरल डायग्नोसिस है। जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस प्रवेश करेगा तो कहाँ से करेगा? आमतौर पे नाक के द्वारा करेगा। हमारे नाक की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वास नली है, उसके अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेस है, श्लेष्मा झिल्ली है, उसके अंदर वायरस टकराएगा। टकराने के बाद हमारा शरीर उसको पहचानेगा, वो देखेगा नहीं, ये तो वायरस है, मेरे को नुकसान हो सकता है। तुरंत हमें छींकें आएंगी, शरीर छींके के माध्यम से उस वायरस को बाहर निकालने का प्रयास करेगा। जरा सोचिए, भगवान ने कितनी मेहनत की होगी इस शरीर के अंदर ये ऑटोमेटिक प्रबंध बनाने के लिए कि जैसे ही कोई डस्ट पार्टिकल, कोई स्मोक पार्टिकल, कोई वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करे, तुरंत हमें छींक आ जाए ताकि हमारे लंग्स खराब ना हो। दूसरा, जैसे ही हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स के साथ वो टकराता है, वहीं पर इन्फेक्शन हो जाती है। हमारा शरीर उस इन्फेक्शन को, उस वायरस को पानी जैसा बना के नाक के द्वारा, नाक टपकना शुरू हो जाता है, बाहर फेंकने का प्रयास करता है। कितना शरीर के अंदर अद्भुत प्रबंध है कि किसी भी तरल पदार्थ को नीचे से ऊपर लेकर जाना कितना मुश्किल है, लेकिन वो भी होता है। ये दोनों काम हम एंटी एलर्जिक गोली खा के बंद कर देते हैं। हम शरीर को कहते हैं छींके मत मारना, ये वायरस को मैं अंदर ही रखना चाहता हूँ, अंदर ही पालना चाहता हूँ। जुकाम जो बाहर टपक रहा है उसको रोकना चाहता हूँ। जैसे ही हम एंटी एलर्जिक टैबलेट खाते हैं वो अंदर रुक जाता है, फिर शरीर कहता है नहीं, मैं तेरे को मारना नहीं चाहता, चलो। वो हमें वही वायरस गले के माध्यम से अंदर टपकना शुरू हो जाता है। जब वो गले में टपकता है, हमें थ्रोट इन्फेक्शन होता है। फिर यहाँ पर थ्रोट इन्फेक्शन करके हमें बताया जाता है कि मानव, जो चीज़ तेने नाक के द्वारा बाहर फेंकनी थी, अब तू गले में क्यों फेंकने लग गया? हमें फिर भी होश नहीं आता। हम फिर एंटीबायोटिक लेते हैं। शरीर हमें खांसी करता है, खाऊं 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 करके उस वायरस को बाहर फेंकने का प्रयास करता है। हम फिर भी नहीं रुकते, फिर वो इन्फेक्शन अंदर चला जाता है। जैसे ही वो लंग्स के अंदर जाता है, शरीर को लगता है नहीं, ये तो मेरे को अब नुकसान पहुंचाने वाला है। शरीर हमें बुखार चढ़ा देता है। अगर हमारे घर के अंदर कोई गंदगी किसी भी तरीके से बाहर ना निकाली जाए तो शायद हमें ये फैसला लेना पड़े, चलो इसको आग लगा दो, टेम्परेचर हाई कर दो। तो शरीर हमारे शरीर का टेम्परेचर हाई कर देता है ताकि वो वायरस पिघल के बाहर फेंका जा सके या अंदर ही जलाया जा सके। हम पैरासीटामोल की गोली खाते हैं। तो शरीर इतना चमत्कारिक, हमारा शरीर, इन गलतियों की वजह से हम ये गलती एक बार नहीं करते, हम ये 1000 बार करते हैं। जब से जन्म हमारा हुआ है हम यही तो करते आ रहे हैं। जैसे जैसे हम जुकाम को अंदर दबाते हैं, जुकाम म्यूटेंट हो जाता है, म्यूटेंट होके वो गला खराब होता है, फिर वो और बिगड़ता है, खांसी बनती है, फिर वो और बिगड़ता है, बुखार बनता है, फिर वो और बिगड़ता है, फिर वो निमोनिया होता है। हमने पहली वेव आई, उसको अंदर दबाया, अब उससे म्यूटेंट हो गया, अब दबाएंगे तो उससे अगले वाला होने वाला है। इसलिए हमारे शरीर की पहली चेतावनी कि शरीर हमें बताता है कि इसको
बाहर फेंकना है, अंदर नहीं संभालना, मगर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हमारे शरीर द्वारा दी गई दूसरी चेतावनी, हमारे शरीर में दर्द होता है, बॉडी एक होता है, कमजोरी आती है, ताकि हम आराम कर सकें। हमारे शरीर की पूरी शक्ति वायरस को बाहर निकालने में लगी होती है, ताकि हम आराम करें और हम वो जो शक्ति है वो वायरस को बाहर निकालने में लग जाए। मगर यहाँ पर हम फिर गलती करते हैं, पेन किलर खा के हम काम पे जाते हैं, गोली खाओ काम पे जाओ। तीसरी चेतावनी, शरीर हमारी भूख को मार देता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और शरीर की पूरी शक्ति वायरस को बाहर निकालने में लग जाती है। जैसे कि अगर हमारे घर में कोई अनजान व्यक्ति घुस जाए तो हम अपनी पूरी शक्ति उस अनजान व्यक्ति को बाहर निकालने में लगेंगे, ना कि खाना खाने बैठ जाएंगे। ध्यान दीजिए, 84 लाख जीव जंतु में कोई भी गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी बीमार होने के बाद अपना भोजन नहीं लेते। आप गाय को चोट लगने पर उसको घास खिला के दिखाओ। पशु पक्षी ये जानते हैं कि इस अवस्था में मेरी पूरी शक्ति अंदर की तरफ लगी हुई है, अगर मैंने भोजन ले लिया तो रोग ठीक नहीं होगा। पंजाब की एक कहावत है, जर, जुकाम, परौना। ज्वर, ज्वर का मीनिंग बुखार, जुकाम का अर्थ है जुकाम, और परौना, परौना का अर्थ है मेहमान, गेस्ट। जर, जुकाम, परौना, 3 दिन खाने को ना दो तो वापस नहीं आना। बुखार को, जुकाम को और मेहमान को अगर 3 दिन तक कुछ खाने को ना दो तो दोबारा वापस नहीं आते हैं। अब ये बताइए, ये कहावत मैंने बनाई? ये कहावत मेरी नहीं बनाई, ये हमारे पूर्वजों ने बनाई, और जब से पंजाबी भाषा है तब से बनी। हमारी भारतीय संस्कृति में इस बीमारी का इलाज संभव है। इसीलिए कहा जाता है, एक फिल्म का गाना है, अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा। अगर हम अपनी संस्कृति को, अपनी चिकित्सा पद्धति को ठुकराएंगे तो हमें बाहर वाले अपनी पद्धति का भरोसा दिला के अपनी उंगलों पे नचाएंगे। एक ना एक दिन हमें हमारी संस्कृति, हमारी चिकित्सा पद्धति को, भारतीय चिकित्सा पद्धति को मानना ही पड़ेगा। भारत जगत गुरु था, भारत जगत गुरु है, भारत जगत गुरु रहेगा। लॉ ऑफ नेचर, माँ प्रकृति का कानून। आप केवल 3 दिन के लिए, बस यही की पॉइंट है पूरी बात का, आप केवल 3 दिन के लिए मेरी बात को माने, ये आई ओपनिंग होगा। इसके लिए चलने होंगे बिल्कुल सिंपल 5 कदम। जय मां प्रकृति। आइए चलते हैं इस वायरस की सेकेंड वेव से बचने के लिए बिल्कुल सिंपल 5 स्टेप्स। पहला कदम, सन बेदिंग, एयर बेदिंग, सूर्य स्नान और वायु स्नान। सुबह सुबह जब सूर्य की धूप कच्ची धूप होती है, सुबह सुबह की कच्ची धूप, जब सूर्य की रोशनी होती है, गर्मी नहीं, वो रोशनी आप शरीर के ऊपर लगाएं। संभव हो तो कपड़े हटाकर लगाइए। यदि कपड़े हटाकर धूप लगाना संभव ना हो तो फिर आप ढीले डाले हल्के रंग के कपड़ों में सूर्य की रोशनी लगाइए। जब शरीर हल्का गर्म हो जाए तो धूप को छोड़ दीजिए। कोशिश करें कि कच्ची धूप लगाएं। कच्ची धूप का मतलब कि सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर वाली धूप। अगर किसी वजह से आप लेट हो जाएं और धूप तेज है तो सिर को ढक के रखें। और हाँ, अगर आपको हाई फीवर है तो फिर तेज धूप में ना बैठें। फिर आप सूर्य उदय होने से पहले वायु स्नान करें, उसी में सूर्य स्नान का लाभ मिल जाएगा। जब प्रकाश हो गया, सूर्य देवता अभी दिखने भी नहीं लगे लेकिन वो तो आकाश में है ना, तो भी हमें सूर्य स्नान का लाभ मिल जाएगा। एक विशेष बात, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन है, आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आ रही है या निमोनिया है, तो दिन में 2-3 बार सन बेदिंग करें। पहला, सूर्य उदय से 1 घंटे के अंदर अंदर। दूसरी सन बेदिंग सूर्य अस्त से 1 घंटे पहले करें। और तीसरी बार दिन में किसी भी टाइम करें। अगर आप दिन में सन बेदिंग करेंगे जब धूप तेज होगी तो फिर उस समय कैसे करेंगे? एक मोटा गीला तौलिया ले लीजिए, कॉटन टॉवल, उसको सिर पर डाल लीजिए। अब सूर्य की तरफ पीठ यानी कमर करके बैठ जाइए। जब कमर आपकी गर्म हो जाए तो फिर छांव में आ जाइए। कुछ देर के लिए जब आप छांव में रहेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, बॉडी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। फिर दोबारा से गीले तौलिए को सिर पर डालकर धूप में चले जाइए। इसी प्रोसेस को दोहराइए। एक बार में ऐसा 3 बार करें। ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से सूर्य की भरपूर गर्मी मिलने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, लंग्स में से बलगम बाहर निकलेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल होगी। करके देखिए। दूसरा कदम, एनालिस
अहिंसक प्राणायाम। आप एनालिस अहिंसक प्राणायाम करें। हमारे प्राणायाम का नाम हमारे गुरुदेव के नाम पर है, ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन प्राणायाम। बिल्कुल अहिंसक, नॉन वायलेंट और बिल्कुल सिंपल है। अपने लंग्स की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और बॉडी में, शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए इसे जरूर करें। आइए हम आचार्य जी से समझते हैं कि इसे करना कैसे है। मैंने हाथ का अंगूठा और पीछे की 2 उंगल हमारे काम में आएंगी। बीच की 2 उंगल्स को अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें। आहिस्ता आहिस्ता बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। दोनों नासिकाओं को बंद करें, श्वास को बाहर रोक के। आहिस्ता आहिस्ता दाईं नासिका से श्वास को अंदर भरें। दोनों नासिकाओं को बंद करें, श्वास को अंदर रोक के। आहिस्ता आहिस्ता बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। हाथ को हटा लेंगे, आंखों को बंद रखेंगे। 2-4 श्वासें ले लीजिए ताकि श्वासों की गति सम हो जाए। ये प्राणायाम सुबह सुबह खाली पेट करना है, सीधे बैठ के करना है, खुली हवा में करना है, पेट साफ होने के बाद में करना है। अपने आप पेट साफ हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो नॉन वायलेंट एनीमा लेने के बाद में करना है। ये प्राणायाम का आधा राउंड हुआ है। अब हम पहले राउंड को कंप्लीट करेंगे और जो पहले किया था उसके विपरीत करेंगे। अब उंगलों की सहायता से बाईं नासिका को बंद करें। आहिस्ता आहिस्ता दाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। दोनों नासिकाओं को बंद करें, श्वास को बाहर रोक के। आहिस्ता आहिस्ता बाईं नासिका से श्वास को अंदर भरें। दोनों नासिकाओं को बंद करें, श्वास को अंदर रोक के। आहिस्ता आहिस्ता दाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। हाथ को हटा लेंगे, आंखों को बंद रखेंगे। 2-4 श्वासें ले लीजिए ताकि श्वासों की गति सम हो जाए। प्राणायाम का 1 राउंड पूरा हो चुका है। हमने आपको प्राणायाम का 1 राउंड अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए करवा दिया ताकि आपको पता चल जाए कि करना कैसे है। आपने इसी प्रकार से कम 5 राउंड जरूर करने हैं और अगर ज्यादा कर सकते हैं और करना चाहें तो 15 राउंड तक जा सकते हैं, 15 राउंड तक कर सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट करें और अगर पॉसिबल हो तो दिन में 2 बार सुबह शाम जरूर करें। करके देखें, अद्भुत लाभ होगा। अब आए हम तीसरे कदम पे। तीसरा कदम है एनालिस वेट एब्डोमेन पैक। पेट, गले और माथे पर गीली ठंडी पट्टी लगाना है। आधे घंटे के लिए दिन में 4 बार पट्टी लगाएं। ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये 2.5 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा कॉटन कपड़ा है। इसको सादे ताजे पानी में भिगोकर 4 तह लगा लें। नाभि को, नेवल को सेंटर रखकर पेट पर लपेट लें। इसमें केवल एक ही परहेज है कि जब इसको लगाया हो तो कुछ खाना पीना नहीं है। पट्टी की साइंस को हम कैसे समझेंगे? हम गाय भैंसों को देखें, अगर उनको तालाब में नहाने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो कैसे रहती हैं? उनका आधा शरीर पानी के अंदर, आधा शरीर पानी के बाहर। आप कुत्ते को देखिए, कुत्ता कैसे बैठता है, ये मिट्टी खोदता है और इसके ऊपर बैठ जाता है। ये गाय भैंसे, ये कुत्ता क्या कर रहे हैं? ये पट्टी लगा रहे हैं, क्योंकि ये पट्टी खरीद नहीं सकते। इनको मालूम है कि ऐसा करने से शरीर में 2 तरह के टेम्परेचर मेंटेन हो जाएंगे और शरीर स्वस्थ हो जाएगा। आप सब भी लगा कर देखिए। आइए अब चलते हैं चौथे कदम की ओर, यानी कि 4th स्टेप। हमारा 4th स्टेप है एनालिस नॉन वायलेंट एनीमा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन बहुत पावरफुल है। दिन में 2 बार करें। क्यों करना है? ताकि आपकी आंतों में, आपकी इंटेस्टाइन में पड़ी हुई गंदगी बाहर निकल जाए और आपकी पूरी शक्ति वायरस को बाहर निकालने में लग जाए। देखिए, जब हमें नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी वगैरह होती है और शरीर की पूरी शक्ति उधर लग जाती है, शरीर आंतों में से गंदगी को बाहर नहीं निकाल पाता। वो काम हम नॉन वायलेंट एनीमा से करेंगे और जल्दी ठीक हो जाएंगे। इससे डरिए मत, ये नॉन वायलेंट है, ये बिल्कुल सेफ है। आपको जो मैं ग्लास दिखा रही हूँ, इस ग्लास में 150 से 200 ml तक पानी भर लें। इसे 2-2.5 फीट की हाइट पर टांग दें। थोड़ा सा पानी इसके आगे टैप है, कैथेटर में से निकाल दें।
फिर टैप को बंद कर दें। फिर थोड़ा सा नारियल तेल एनएस पर और इसके कैथेटर पर लगा लें। उसके बाद आपको जो पोस्चर मैं दिखा रही हूँ, किसी भी पोस्चर में खड़े रहकर, लेट कर, आप जैसे आप कंफर्टेबल फील करें, एनएस में 1 से 1.5 इंच इसकी कैथेटर को इंसर्ट करें। फिर टैप को खोल दें। लगभग 1 मिनट में पानी अंदर चला जाएगा। फिर टैप को बंद कर दें, कैथेटर को निकाल दें। थोड़ी देर तक गीले हाथ से पेट की मालिश करें। लगभग 10 से 15 मिनट तक पानी को रोकने की कोशिश करें। इशारा होने पर टॉयलेट जाएं, पेट साफ हो जाएगा, सड़ी हुई गंदगी बाहर निकलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो मैंने आपको शुरू के 4 स्टेप्स बताए हैं, सन बेबिंग, प्राणायाम, एनालिस वेट पैक और एनालिस नॉन वायलेंट एनिमा, ये करते ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे करें, एकदम लाभ होगा। मित्रों, पट्टी और एनीमा करते ही बलगम और गंदगी बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर से बचा जा सकता है। आइए अब चलते हैं 5वें कदम की ओर। 5वां कदम है एनालिस रसाहार यानी कि लिक्विड डाइट। पहले 3 दिन जब जब आपको भूख लगे, ध्यान रखिए, अगर प्यास लगे तो आपने मटके या सुराही का पानी या फिर नॉर्मल पानी, सादा ताज़ा पानी पीना है। और जब जब आपको भूख लगे तब नेचुरल ऑक्सीजन से भरपूर माँ प्रकृति का नेचुरल ग्लूकोज लें। नेचुरल ग्लूकोज यानी कि हरा नारियल पानी, जो कि सबसे अच्छा है, माँ के दूध के समान हल्का है, अमृत है। हरा नारियल पानी लें। हरे नारियल में जितना पानी निकले उसको घूट घूट करके लें। दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आपको भूख लगे थोड़ा थोड़ा करके लें। अगर आपको नारियल पानी उपलब्ध ना हो, नारियल पानी न मिल पाए, तो सफेद पेठे के रस में या मौसम की किसी भी कच्ची सब्जी, जैसे कि अभी गर्मियों के मौसम में घिया टमाटर या खीरा टमाटर और सर्दियों के मौसम में बथुआ टमाटर या पालक टमाटर का जूस निकाल लें। उसमें आधा पानी मिला लें। लगभग 200 ml जूस जब जब भूख लगे घूट घूट करके सिप बाय सिप पी लें। अगर प्यास लगे तो ताज़ा पानी, मटके या घड़े सुराही का पानी लेते रहें। 3 दिन ये सब करने के बाद आप काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। आप अपनी हालत के अनुसार फैसला लें। अगर आप 80-90% तक अच्छे हो गए, ठीक हो गए, तो 4th डे आप अपने लंच में तरबूज और डिनर में खरबूजा ऐड करें। बाकी के समय रसाहार लें। 5वें दिन से लंच में सैलेड, डिनर में फ्रूट्स और बाकी के समय लिक्विड डाइट, एनालिस रसाहार लें। और 6ठे दिन से धीरे धीरे कम मात्रा में सामान्य भोजन शुरू करें। देखिए, अपनी बॉडी को हमसे ज्यादा कोई नहीं समझता। अगर 3 दिन में बुखार ना उतरे तो अभी 1-2 दिन और लिक्विड डाइट को फॉलो करें। जैसे कि आपको डॉक्टर ने 3 दिन की दवाई लिखी है, लेकिन अगर 3 दिन में भी बुखार ना उतरे तो फिर आप दोबारा डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई को रिपीट करते हैं। ठीक ऐसे ही अगर 3 दिन ये सब करने के बाद, रसाहार पे रहने के बाद अभी बुखार है, तो आप 1-2 दिन के लिए रसाहार को, लिक्विड डाइट को और बढ़ा दें। डरे नहीं। तीसरे की पॉइंट को याद करें कि ऐसी स्थिति में हमारी भूख को मार दिया जाता है। अगर भूख ही नहीं लगी और हमने खाया ही नहीं तो फिर कैसा डर। सारे पशु पक्षी भी तो बीमार होने पर खाना छोड़ देते हैं। इस साइंस को समझते हैं, अपनाते हैं, जानते हैं। साथियों, अब इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद आपके मन में कुछ सवाल उठ सकते हैं आपके ऑक्सीजन लेवल के बारे में, और डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो लंबे समय से किसी भी रोग के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं। तो आइए हम अपने उन सवालों के जवाब आचार्य जी से लेते हैं। क्या इस रूटीन को फॉलो करते हुए कोई विशेष प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? जी हाँ, समय समय पर अपना टेम्परेचर नोट करें। यदि टेम्परेचर 102 से ऊपर है तो लगातार पेट पर, माथे पर और गले पर ठंडी पट्टी बदल बदल के करते रहें जब तक बुखार 102 या इससे नीचे ना आ जाए। दूसरा, यदि आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है तो तुरंत एनालिस एनीमा लें, पट्टी लगाएं, पेट के ऊपर पट्टी लगाएं, ये या हमारे हेल्थ केयर नंबर पर संपर्क करें। आचार्य जी, क्या जो लोग डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, अस्थमैटिक हैं या फिर हार्ट पेशेंट हैं, मतलब कि सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, वो भी ऐसा ही कर सकते हैं? देखिए, ये कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। आप समय रहते ही माँ प्रकृति की शरण में आ जाएं, हमारे रूटीन को फॉलो करें और आपकी ये सब बीमारियां पहले ही ठीक हो जाएं। दवाइयां खा खा के रिपोर्ट को नॉर्मल रखना कोई इलाज ही नहीं है, अपने आप को धोखा देना है। ऐसे व्यक्तियों के शरीर को दवाइयां दीमक की तरह खा जाती हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है,
ऐसे लोग हमारे डाइट प्लान को फॉलो करें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। लेकिन यदि आप अभी भी ये सब दवाइयाँ वर्षों से खा रहे हैं तो आप हमें फॉलो करने के साथ साथ अपने डॉक्टर की मेडिकल एडवाइस ले सकते हैं। हमारा ऐसा एक्सपीरियंस है कि 99% लोग इसी प्लान से ठीक हो जाते हैं। हम आपके स्वास्थ्य के प्रति वचनबद्ध हैं। साथियों, हमारा इतिहास 150 वर्ष पुराना है। हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने इस ज्ञान को इस प्रकार डिजाइन किया कि हम इस विद्या को अपने घरों में रहकर ही अपना सकते हैं। ये निष्काम सेवा गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है। अब हमारी पूरी टीम इस पवित्र आंदोलन में निस्वार्थ भाव से तन मन धन से लगी है। आप हमारी सेवाओं का लाभ अवश्य लें। हमारी पुस्तकों का अध्ययन करें। हमारी पुस्तकें पेट की पट्टी और एनीमा हमारे कार्यालय और अमेज़न पर उपलब्ध हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक संडे हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन करें या हमारे 2 आवर्स और 4 आवर्स वीडियो सेशंस ज्वाइन करें। यदि आप हमारे साथ रहकर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे 4 डेज रेजिडेंशियल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स NLS ग्रेजुएट कोर्स बी योर ओन डॉक्टर को ज्वाइन करें। और हाँ मित्रों, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बहुत सी जानकारी और लिंक आपके लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।